हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर तीसरा, जिसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग, जिसको हिंदी में अधिगम और शिक्षण कहते हैं। लर्निंग को हिंदी में अधिगम कहते हैं, टीचिंग को हिंदी में शिक्षण कहते हैं। तो इसका पूरा हिंदी हो गया लर्निंग एंड टीचिंग, का पूरा हिंदी हो गया अधिगम और शिक्षण। ये बीएड फर्स्ट ईयर का तीसरा पेपर है, जो कि केयूके यूनिवर्सिटी का हम लोग सिलेबस पे बात करेंगे। इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 टोटल टॉपिक्स यूनिट पर बात करेंगे। और इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक इसमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है और कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का तीसरा पेपर है, जिसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग, जो कि केवीके यूनिवर्सिटी का स्पेशल सिलेबस पे बात करें। आप लोग को सिलेबस अच्छे से देख लीजिए ताकि एक भी टॉपिक छूटे नहीं। यदि सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी करते हैं तो आप लोग का एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और री लगने का प्रयास नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप लोग सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, और सिलेबस को बहुत अच्छे से हम बताए हैं, इसको शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। और इसमें जितने भी यूनिट है, टोटल यूनिट को कवर करते हुए हम लोग पूरा का पूरा मार्क्स उठाने का प्रयास करेंगे। तो सिलेबस को देखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। लर्निंग एंड टीचिंग का आप लोग का जितना भी हम अभी टॉपिक्स बताएंगे, उसमें मैक्सिमम टॉपिक्स का हम आंसर बता चुके हैं। चैनल में जाके आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे लर्निंग एंड टीचिंग का केवीके यूनिवर्सिटी का स्पेशल बनाया गया, जिसमें तमाम टॉपिक्स का हम आंसर लॉन्ग क्वेश्चन के साथ जो है आप लोग का बता दिए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। लर्निंग एंड टीचिंग बीएड फर्स्ट ईयर का तीसरा पेपर है। ठीक है, इसमें आपको टाइम जो दिया जाएगा एग्जाम में 3 घंटे का समय रहेगा, और इसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का है। और आपका जो एग्जाम होगा वो 80 नंबर का एग्जाम होगा, जो कि थ्योरी पेपर 80 नंबर का है। आपका यूनिवर्सिटी में एग्जाम 80 नंबर का होगा, लेकिन इंटरनल मार्क्स जो रहता है वो 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो 80 और 20 मिलके 100 नंबर टोटल हो गया। ठीक है, आपको किसी भी पेपर का नोट्स चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसमें व्हाट्सएप के थ्रू हम नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग सबसे एक एक करके यूनिट पर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिट 1। यूनिट 1 पे बात करेंगे कि कौन कौन सा यूनिट जो है, यूनिट 1 में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। यूनिट 1 में आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से एक क्वेश्चन बना के आपको 16 नंबर पक्का करना है। ठीक है, तो यूनिट 1 में आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन बना के आपको 16 नंबर पक्का करना है। इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 1 में सबसे पहला है आपको अधिगम, जिसको हम लोग इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। अधिगम के बारे में पढ़ना है, अधिगम का अर्थ पढ़ लेना है, अधिगम की परिभाषा पढ़ लेना है, अधिगम की प्रकृति और अधिगम के प्रकार, इन सभी को आपको याद रखना है। अधिगम का अर्थ, ठीक, अधिगम का परिभाषा देख लेना है, अधिगम की प्रकृति यानी नेचर देख लेना है, और अधिगम के टाइप्स यानी अधिगम के प्रकार। इतना आप कर लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसके अलावा इसमें और भी है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स, इसको देख लेना है कि अधिगम यानी अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। ठीक है, तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी सीखने को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, यानी कि फैक्टर्स पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो अधिगम से संबंधित इतना पॉइंट तो आपको याद रहना ही पड़ेगा। हो सकता है कि यहाँ से आपका कंपलसरी में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अधिगम का अर्थ, अधिगम का परिभाषा, अधिगम की प्रकृति, अधिगम के प्रकार और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। कॉपी कलम लेके बैठिए और टोटल यूनिट्स को अच्छे से टॉपिक्स को लिख लीजिए और एक एक करके टॉपिक को सर्च करते हुए अपना तैयारी कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा एक और टॉपिक है इसमें, सहयोगी अधिगम, जिसको इंग्लिश में कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। इसको देख लेना है, ताकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है कि सहयोगी अधिगम क्या होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, इसमें और भी है सहकर्मी अधिगम, जिसको हम लोग पीर लर्निंग कहते हैं, और एक है समूह अधिगम, ग्रुप लर्निंग। ये तीनों का तीनों आपको पढ़ लेना है। एक हो गया आपका सहयोगी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग, सहकर्मी अधिगम, पीर लर्निंग, और समूह अधिगम, ग्रुप लर्निंग। तीनों का तीनों का मतलब होता है समूह में रहकर सीखना ही सहयोगी अधिगम कहलाता है। सहकर्मी अधिगम और समूह अधिगम, ये तीनों को पढ़ लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, ये तीनों देख लेना है। इसमें और देखना है, एक क्वेश्चन है, शिक्षक और विद्यालय की भूमिका छात्रों को मार्गदर्शन में, यानी कि टीचर और स्कूल की क्या भूमिका है, शिक्षक और विद्यालय की क्या भूमिका है कि छात्रों को मार्गदर्शन करे, छात्रों का एक निर्णायक के रूप में, एक गाइडेंस के रूप में टीचर और स्कूल की क्या भूमिका होती है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है,
इसके अलावा क्वेश्चन जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि हर बार पूछता है, आपका क्वेश्चन है ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इसको हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, इसको देख लेना। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इसका अर्थ देख लेना है, मीनिंग देख लेना है, टाइप्स यानी प्रकार देख लेना है, कारण काउजेस देख लेना, और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, शिक्षा में उपयोग क्या होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का शिक्षा में क्या उपयोग है, इसको भी देख लेना है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूनिट 1 में कौन कौन सा टॉपिक देखें, एक बार फिर से देख लेते हैं। अधिगम का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, प्रकार और कारक, ये सभी को देख लेना है। सहयोगी अधिगम, सहकर्मी अधिगम, समूह अधिगम, तीनों को देख लेना है। शिक्षक और विद्यालय की भूमिका, छात्रों के मार्गदर्शन में क्या है, इसको देख लेना है। और व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इसका अर्थ, प्रकार, कारण और शिक्षा में उपयोग, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, इसको देख लेना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आपका यूनिट 1 कंप्लीट होता है, और इसी में से आपका जो है 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, और 1 क्वेश्चन बना के आपको 16 नंबर पक्का करना है। तो यूनिट 1 जो है आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 2 में, यूनिट दूसरा में बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें तो यूनिट दूसरा, ठीक है। यूनिट दूसरा जो है आपका क्या है, इसको देखते हैं पहले, ठीक है। यूनिट दूसरा में अगर बात करें तो यूनिट दूसरा में आपका कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसको देख लीजिए, ठीक। यूनिट दूसरा में आपका यहीं से 2 क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, लेकिन आपको 1 क्वेश्चन बना के आपको 16 नंबर पक्का करना है यहाँ पे। इसमें क्या है, यूनिट दूसरा में हम लोग सिद्धांत सब पढ़ते हैं। इसमें कौन कौन सा सिद्धांत पढ़ना है, इसको देख लीजिए। सबसे पहला सिद्धांत है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं, आपका हिंदी में क्या हो गया, प्रयत्न, प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत, भूल का सिद्धांत, इसको हम लोग प्रयास तथा भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, आपसे डायरेक्ट थ्योरी भी पूछ सकता है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में लिखिए। और ट्रायल एंड एरर थ्योरी कौन दिया था, तो थॉर्नडाइक एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दिया था। इसका कॉन्सेप्ट देख लेना है, ठीक है। सीखने के नियम, कौन कौन सा सीखने का नियम है, इसको देख लेना है। शिक्षा में प्रयोग, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, इसको देख लेना है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, ये दो जो है आपको देख लेना है। तो इसमें कौन कौन सा देखना है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी देखना है। थॉर्नडाइक, ट्रायल एंड एरर थ्योरी कौन दिया था, तो थॉर्नडाइक दिया था, ठीक है। कॉन्सेप्ट देख लेना है, सीखने के कौन कौन से नियम है इसमें, ठीक। और शिक्षा में प्रयोग, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देख लेना है इसको। कभी कभी एग्जाम में क्या पूछता है आपसे, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में लिखिए, यानी कि आपको थॉर्नडाइक के थ्योरी के बारे में ही लिखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ट्रायल एंड एरर थ्योरी कौन दिया था, तो थॉर्नडाइक दिया था। बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछ सकता है। दूसरा एक क्वेश्चन है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इसको याद रखना है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। यहाँ पे आपको इंग्लिश भी याद रखना है और हिंदी भी याद रखना है। तो याद रखिएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कौन दिया था, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, कौन दिया था, पावलोव ने दिया था। याद रखिएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कौन दिया था, पावलोव ने दिया था, ठीक। इसका भी आप लोग अर्थ, प्रकृति और शिक्षा में प्रयोग देख लेना है। इसके अलावा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। ऑपरेंट, यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, याद रखना है। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, इसको हिंदी में बोलेंगे सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। ये कौन दिया था, स्किनर ने दिया था। याद रखिएगा, ये कौन दिया था, स्किनर ने दिया था, ठीक। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पावलोव ने दिया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी स्किनर ने दिया था, ठीक। ये दोनों याद रखना है। इसका दोनों का शिक्षा में क्या प्रयोग है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, शिक्षा में क्या प्रयोग है, इसको भी देखना है। इस पे हम जो है विस्तार से वीडियो बनाए हैं एक अच्छा सा, जिसमें हम लोग थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलोव तीनों को अच्छे से बताएं। आप लोग उसको देख लीजिएगा। आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस आप लोग मिशन वन वे चैनल में जाइए, मिशन वन वे चैनल, ठीक है। वहां पे जाने के बाद आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा। कहाँ जाना है, प्ले लिस्ट में। प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको लर्निंग एंड टीचिंग का प्ले लिस्ट मिलेगा। वहाँ पे केयूके यूनिवर्सिटी का स्पेशल बनाया गया, टोटल वीडियो को देख लीजिए। वहाँ पे हम लोग थॉर्नडाइक को पढ़ा है, पावलोव को पढ़ा है, स्किनर को पढ़ा है, ठीक। बस इसका सिद्धांत सब याद रखना है। इस बार का एग्जाम में आपसे पूछा था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में समझाए, तो इसका मतलब है आपको पावलोव का थ्योरी समझाना है। कभी कभी आपसे सिद्धांत पूछ देता है, नाम नहीं देता है मनोवैज्ञानिक का, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपसे पूछते हैं पावलोव के सिद्धांत के बारे में लिखे, तो इसका मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में ही बताना है आपको। अगर आपसे पूछ दे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, ये इसका मतलब स्किनर का थ्योरी आपको बताना है, ठीक है।
तो इसका मनोवैज्ञानिक के नाम के साथ साथ उसका थ्योरी भी याद रखना आपको जरूरी है। बस यहाँ पे याद रखने का कुछ जरूरी है। ट्रायल एंड एरर मेथड थर्नाइट ने दिया था, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पावलोव ने दिया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी स्किनर ने दिया था। 2-3 बार याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। इसके अलावा और देखते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, सामाजिक संरचनात्मक सिद्धांत, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी यानी कि सामाजिक संरचनात्मक सिद्धांत कौन दिया था? वाइगोत्स्की और बांडुरा ने दिया था। तो ये दोनों भी याद रखना है। वाइगोत्स्की का सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी सामाजिक संरचनात्मक सिद्धांत और बांडुरा का, ये दोनों मनोवैज्ञानिक थे। दोनों अलग अलग मनोवैज्ञानिक है, वाइगोत्स्की का अलग है, बांडुरा का अलग है, लेकिन दोनों ने जो है सामाजिक संरचना का सिद्धांत दिया था। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे 5 मनोवैज्ञानिक के अनुसार सिद्धांत याद रखना है। एक थॉर्नडाइट का देखना है, एक पावलोव का देख लेना, एक स्किनर का, एक वाइगोत्स्की का, एक बांडुरा का। तो यहीं से आपका जो है एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछेगा और 1 क्वेश्चन बना के आपको 16 नंबर पक्का करना है। तो यूनिट 2 आपका कवर हुआ। यूनिट 2 में जो है आपको इतना थ्योरी पढ़ के जाना है जहां से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूनिट तीसरा पे। यूनिट तीसरा में अगर बात किया जाए तो इतना आपको पढ़ना है। यूनिट तीसरा में इतना अगर आप कवर कर लेते हैं तो यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आके 1 क्वेश्चन बना के आपको 16 नंबर पक्का करना है। ठीक है, यूनिट 3 में इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है टीचिंग। अब यहाँ पे आपको शिक्षण के बारे में पढ़ना है, टीचिंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, शिक्षण अर्थ पढ़ना है, मीनिंग पढ़ना है, विशेषताएं पढ़ना है और शिक्षण के स्तर यानी कि लेवल्स ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको पढ़ के जाना है। शिक्षण के स्तर, अगर हम लोग देखा जाए तो लेवल्स ऑफ टीचिंग जो है आपका 3 है। ठीक है, आप पढ़ेंगे, हम पढ़ाएं इसको अच्छे से। लेवल्स ऑफ टीचिंग कितना है? 3 है। एक है स्मृति स्तर, एक है आपका बोध स्तर और एक है चिंतन स्तर। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना, ये बहुत बार पूछा हुआ है। लेवल्स ऑफ टीचिंग, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। ठीक है, ये लेवल्स ऑफ टीचिंग है। शिक्षण का अर्थ, विशेषताएं और लेवल्स ऑफ टीचिंग इसको देख लेना है। शिक्षण की परिभाषा भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, शिक्षण का परिभाषा नहीं, डेफिनेशन भी इसका याद रखना है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं शिक्षण के कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन और इंडक्ट्रिनेशन, ये तीनों आपको पढ़ना है। शिक्षण के जो सीखने के जो 3 नियम है यहाँ पे तीनों को पढ़ना है और हम इसको अच्छे से पढ़ाए भी है। आप लोग देखिएगा इसका शिक्षण के यहाँ पे इंग्लिश वर्ड याद रखना है। कंडीशनिंग, कंडीशनिंग क्या होता है? इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को हिंदी में अनुदेशन कहते हैं। और इंडोक्ट्रिनेशन इसको बोलते हैं मतारोपण, इसको क्या बोलते हैं? मतारोपण। ठीक है, इंडक्ट्रिनेशन को मतारोपण कहते हैं। ठीक, तो कंडीशनिंग को हिंदी में कंडीशनिंग कहते हैं, इंस्ट्रक्शन को अनुदेशन कहते हैं और इंडक्ट्रिनेशन को मतारोपण कहते हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है, बहुत बार पूछा हुआ एक क्वेश्चन है यूनिट तीसरा का। इसी में एक है वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण व्यवहार क्या है। वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ाए अच्छे से। वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग बाय मिशन 1 में सर्च कीजिएगा, वहां पे अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक संरचना शिक्षण, सामाजिक संरचना में 3 मनोवैज्ञानिक को पढ़ना है। एक तो ब्रूनर का पढ़ना है, ये ब्रूनर है। ठीक है, ये ब्रूनर है। यूनिट 2 में हम लोग बांडुरा पढ़े थे, लेकिन ये ब्रूनर है। एक पढ़ना ओसुबेल के बारे में और एक पढ़ना वाइगोत्स्की के बारे में। ये तीनों का तीनों मनोवैज्ञानिक सामाजिक संरचना शिक्षण के बारे में बताया था, जो कि यूनिट 3 में है। एक है ब्रूनर, एक है ओसुबेल और एक है वाइगोत्स्की, तीनों का तीनों पढ़ लेना है। ठीक है, तो इतना आप कवर कर लेते हैं तो यूनिट 3 का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यूनिट 3 का यहीं से 2 क्वेश्चन पूछेगा, 1 क्वेश्चन बना के आपको 16 नंबर यहाँ से पक्का करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं। यूनिट 3 आपका कवर हुआ। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 4 का। यूनिट 4 में अगर बात करें तो यूनिट 4 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको देखना जरूरी है। ठीक है, यूनिट 4 में यहीं से आपका 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा और 1 क्वेश्चन बना के आपको 16 नंबर पक्का करना है यहाँ से। सबसे पहले आपको पढ़ना है फेजेज ऑफ टीचिंग, ये आपका है फेजेज ऑफ टीचिंग। फेजेज ऑफ टीचिंग जो है आपको पढ़ना है 3। ठीक है, प्री एक्टिव फेज, प्री एक्टिव फेज। ठीक है, प्री एक्टिव फेज हो गया, उसके बाद हो गया फेजेज ऑफ टीचिंग में 3 पढ़ना है आपको। प्री एक्टिव फेज, उसके बाद एक होता है इंटरएक्टिव, इंटरएक्टिव फेज और एक होता है पोस्ट एक्टिव फेज। ये आपका फेजेस ऑफ टीचिंग हुआ। ठीक, इससे पहले हम लोग यूनिट 3 में पढ़े थे लेवल ऑफ टीचिंग, वो अलग है। ठीक है, तो फेजेस ऑफ टीचिंग में हम लोग 3 पढ़ेंगे, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। ये हम अच्छे से पढ़ाए आप लोग को, इसको देख लीजिएगा।
इसके अलावा एक क्वेश्चन है ग्लेशियर बेसिक टीचिंग मॉडल, ग्लेशियर का बुनियादी शिक्षण मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कितना बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको देख लेना है। इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप लोग सर्च कीजिएगा ग्लेशियर बेसिक टीचिंग मॉडल्स बाय मिशन वन वे, वहाँ जुड़िएगा, यूट्यूब में आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ाए हैं। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से जो है कंपलसरी क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा पूछता है। एक आपको पढ़ लेना है ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिसको बुद्धिशीलता कहते हैं, इसको देख लेना, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, सिमुलेशन क्या होता है, इसको देख लेना है, रोल प्लेइंग क्या होता है, भूमिका निभाना क्या होता है, गेमिंग यानी जुआ क्या होता है, खेल क्या होता है, रेमेडियल टीचिंग क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण वैसे शिक्षण को कहते हैं जो जिसमें क्या होता है बच्चों की समस्याओं को जान उसको क्या कहता है समस्या को दूर करने का प्रयास करता है, उसी को हम लोग रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। और एक है इनरिचमेंट प्रोग्राम, इसको देख लेना है, ठीक है, इतना आप अगर कवर कर लेते हैं तो यूनिट 4 आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। तो ये सभी जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों, इसको देख लेना है, फेजेस ऑफ टीचिंग, ग्लेशियर का बेसिक टीचिंग मॉडल, और ये सभी पॉइंट को देख लेना है जो कि कंपलसरी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक आपका किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, बस आपको करना क्या, इस सबका टोटल का आंसर आपको मिल जाएगा, कहीं जाने का जरूरी नहीं, बस आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा मिशन वन वे, ये आपका अपना चैनल है, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए इससे, और ताकि बच्चों का री ना लगे, इतना जितना हम आपको सिलेबस बता देते हैं उतना आप कवर करते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, यही सब क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। आप लोग यूट्यूब में सर्च कीजिएगा मिशन वन वे, आप लोग को कहाँ जाना है, प्ले लिस्ट में, प्ले लिस्ट में जाना है, प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पे सर्च, वहाँ पे देखना है आपको लर्निंग एंड टीचिंग लिखा हुआ है, ब्रैकेट में KUK यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, ठीक है, और वहाँ पे टोटल वीडियो जो है आपको इसका टोटल आंसर वहाँ पे मिल जाएगा, और टोटल वहाँ पे जाके आप लोग टोटल इसका तैयारी कीजिए, कॉपी कलम लेके बैठिए और एक पॉइंट को इसका तैयारी करते हुए लिखिए, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट और होगा इसको हम और बताने का प्रयास करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो बच्चों को अधिक से अधिक चैनल से जोड़िए और अधिक से अधिक बच्चों को इससे आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, ताकि आप लोग का जो एग्जाम होगा उसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि KUK यूनिवर्सिटी में आप कॉपी जो है बहुत अच्छे से चेक होता है, इसलिए आप लोग ध्यान से रखते हुए तैयारी कीजिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना कि किसी भी प्रकार का आप लोग को दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।